डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। MUDA मामले पर कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की मांग। विधानसभा परिसर में भाजपा JDS नेताओं की ओर से किया गया विरोध प्रदर्शन। हाथ में तख्तियां लेकर किया धरना। आप नेता मुकेश अहलावत का बयान। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने के बाद आज विधानसभा का सत्र है। आज हम अपनी इस सरकार के प्रति दिखाएंगे अपना समर्थन। हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन भाजपा काम को रोक रही है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती का एक्सपर्ट पोस्ट। होटल ढाबों पर नेम प्लेट मामले पर बोली माया। सरकार के आदेश को बताया चुनावी राजनीति। नेम प्लेट से मिलावट का धंधा नहीं होगा बंद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का बयान। असम के मुख्यमंत्री झारखंड आते हैं, राज्य के लोगों और राज्य सरकार की आलोचना करते हैं। हम इसका मुंहतोड़ जवाब देंगे। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बयान पर बोले मंत्री संजय कुमार निषाद। राहुल गांधी के सुर बदलते रहते हैं। देश में कोई भी परिवर्तन तभी संभव जब केंद्र में हो पूर्ण बहुमत। नमस्कार, VIP न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पल्लवी परिहार और रुख करेंगे खबरों की ओर। गौरेला पेंड्रा मरवाही को जिला बने लगभग 4 साल हो चुके हैं, लेकिन स्थानीय निवासियों को अब भी कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। यह क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य है, जहां छात्रों के लिए जाति प्रमाण पत्र एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है। वहीं मरवाही जनपद पंचायत के ग्राम पंचायत पंडरी में धनुहरा समुदाय के लगभग 20 से 25 परिवार अभी तक जाति प्रमाण पत्र से वंचित हैं। इसके कारण इन परिवारों के बच्चों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा। इसके अलावा स्थानीय लोगों को पानी, सड़क और अन्य मूलभूत सुविधाओं की भी कमी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल प्रशासनिक उपेक्षा के चलते इन समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा, जिससे आम जनजीवन पूरी तरह प्रभावित हो रहा है। साथ ही स्थानीय निवासियों ने सरकार से इन मुद्दों का जल्द ही समाधान करने की मांग की है। बना है आप नहीं लोगों बना है। जाति नहीं बना है? नहीं बना है। अच्छा, निवास वगैरह नहीं आय नहीं नहीं बना है? नहीं बना है। और कोई अधिकारी कर्मचारी आते हैं यहाँ? नहीं आते हैं भैया। और पानी वानी की समस्या भैया? बाहर से लाते हैं भैया, उसी मांग करते हैं बाहर नाका से। पीने के लिए भी बाहर से लाते हाँ, हैं? पीने के लिए बाहर से लाते हैं। खेत से? हाँ। और रोड वोड बना है भैया यहाँ? नहीं बना है भैया। बच्चों का पढ़ाई लिखाई कैसे करवाते हैं भैया बिना प्रमाण पत्र का? नहीं नहीं भैया। नहीं बना है भैया जाति प्रमाण पत्र। तो नहीं, बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं आप लोग? कोई पढ़ने नहीं होता है तो कहाँ मांगते हैं मिसल। जाति प्रमाण पत्र मांगते हैं, मिसाल मांगते हैं, तो हाँ। जाति प्रमाण पत्र नहीं बन पाया है ना? नहीं बन पाया है। नाम है छोटी आपका? काजल बेगम। छोटी, आपका जाति प्रमाण पत्र बना है आप लोगों का? नहीं बना। तो आप लोग पढ़ाई लिखाई कैसे करते हैं अपना? जाति प्रमाण मांगते हैं तो नहीं बना है। नहीं बना है तो नहीं दे पाते हैं? जी। अच्छा, तो आगे का पढ़ाई आप लोग कैसे करेंगे? छाड़ देंगे। अच्छा, नहीं कर पाएंगे पढ़ाई आगे का? अच्छा, कौन सी कक्षा में है? 9वीं कहाँ पढ़ती है? हाई स्कूल। अभी तक जो मेरे को जानकारी है कि मिसल के आधार पे जो है आदिवासी समाज का जो है जाति प्रमाण पत्र बन रहा है। अगर किसी के पास जो है 1950 से पहले का कोई दस्तावेज है, उसके आधार पे भी बनता है। और OBC के लिए जो है 1984 से पहले का कोई दस्तावेज। इस प्रकार से इसमें व्यवस्था बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि अधिकतर लोगों का बन रहा है, और किसी का किसी प्रकार से दस्तावेज की कमी होगा, उसके कारण से शायद नहीं बन पा रहा हो। आपके माध्यम से भी जानकारी प्राप्त हो रही है कि वहाँ पे जाति प्रमाण पत्र के संबंध में समस्या है करके विकासखंड शिक्षा अधिकारी और सभी संकुल समन्वयकों को बैठक लेकर के जाति प्रमाण पत्र की सरलीकृत प्रक्रिया के बारे में अवगत करा दिया गया है। जिस बालक के पास 1950 के पूर्व का दस्तावेज नहीं है, ऐसे इनके लिए ग्राम सभा का प्रावधान जाति वगैरह। कांकेर से 2 कारों के दुर्घटनाग्रस्त होने का एक मामला सामने आया है, जिसमें तेज रफ्तार के चलते दोनों वाहन चालक अपनी गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रख सके।
वहीं जानकारी के अनुसार घटना वाहन चालकों के बीच रेस का परिणाम है। हालांकि पुलिस ने इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। वहीं दुर्घटना के समय दोनों कारों में लगभग 10 लोग सवार थे। इनमें से 6 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें तत्काल जिला अस्पताल कांकेर में भर्ती कराया गया है। बता दें कि स्थानीय बाईपास पर आए दिन दुर्घटनाएं होने की सूचना प्रशासन को दी जा चुकी है, लेकिन दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाए गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों में चिंता बढ़ रही है। छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले में रेत माफियाओं के हौसले लगातार बुलंद होते जा रहे हैं। अब वे वन विकास निगम की टीम पर भी जानलेवा हमला करने से पीछे नहीं हट रहे, तो वहीं रेत माफिया लगातार रेत का अवैध उत्खनन कर रहे हैं। बता दें कि मामला कुकदुर थाना क्षेत्र का है, जहां देर रात माफियाओं ने वन विकास निगम के अमले को दौड़ा दौड़ा कर पीटा और उनकी वर्दी भी फाड़ दी। इस मामले में अफसर घायल हो गया। वहीं अब घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके आधार पर कार्रवाई की पुष्टि की जा रही है। बाईस तेईस की रात को लगभग 12:30 बजे डाला मोहा के पास कुदूर झोरी नाला है, जहाँ पे ऐसे कुछ ग्रामीणों के द्वारा अवैध रेत उत्खनन की सूचना वन विकास निगम के अधिकारी को मिली थी, जिसमें उसके स्टाफ जो है अवैध रेत उत्खनन रोकने के लिए गए हुए थे, जिसमें वहां लगभग 15 से 20 ग्रामीणों के द्वारा उनके ऊपर हमला कर दिया, जिसमें वन विकास निगम के जो अधिकारी हैं गणेश चंद्रवंशी और अनिल कुर्रे, इनको काफी चोट आई थी, जिनकी थाना कुकदुर में अपराध पंजीबद्ध किया गया है और इसमें शासकीय कार्य में बाधा, बल प्रयोग, जान से मारने के नियम से हमला आदि धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। आरोपियों की पतासाजी की जा रही है। शीघ्र गिरफ्तार करके उनको जुडिशियल रिमांड पर भेजा जाएगा। बिलासपुर नगर निगम ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जन्मदिवस मनाया। इस दौरान निगम ने स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने शिरकत की और पंडित दीनदयाल उपाध्याय की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही उप मुख्यमंत्री ने स्वच्छता मैराथन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और स्वच्छता दीदियों को भी साड़ी और किट वितरित किए। पंडित दीनदयाल उपाध्याय देश के राजनीति के ऐसे चिंतक, विचारक राजनेता रहे हैं, जिन्होंने देश की राजनीति को नई दिशा दी। देश के आध्यात्मिक, पौराणिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आधार पर देश की राजनीति हो, देश की अर्थनीति, देश की शासन व्यवस्था, हमारी पौराणिक मान्यताओं के आधार पर बने और ये देश उस दिशा में आगे बढ़े। एक ऐसी नई राजनीतिक संस्कृति और एक नई विचारधारा को लेकर जनसंघ के काम को आगे बढ़ाया। जो उनके सोच के पीछे मूल मंत्र था, वो गरीब कल्याण को लेकर था। गरीबों के जीवन में परिवर्तन आए, गरीबों का जीवन सुलभ हो, ऐसी देश की राजनीति की व्यवस्था बने, ये उनकी विचारधारा का मूल तत्व। दुर्ग जिले के भिलाई स्थित सुपेला के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में नशे में धुत युवकों ने इलाज के दौरान पर्ची बनाने को लेकर विवाद खड़ा कर दिया। वहीं आरोप है कि इन युवकों ने अस्पताल कर्मियों और एक सिपाही के साथ गाली गलौज और मारपीट की। साथ ही कई जरूरी उपकरणों को भी तोड़ दिया गया। वहीं सभी युवक जिस गाड़ी में आए थे वह चरोंदा मंडल के भाजयुमो उपाध्यक्ष की बताई जा रही है। घटना के बाद सुपेला अस्पताल के सभी डॉक्टर, स्टाफ नर्स और अन्य कर्मियों ने काम बंद कर अस्पताल परिसर में ही धरना दे दिया है। साथ ही अस्पताल इंचार्ज ने उपद्रवी युवकों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराने की मांग की है और कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की भी अपील की गई है। सुबह 5:30-6 के बीच में 5 लोग
गमछा बांध करके, मुंह बांध करके दारू के नशे में अस्पताल पहुंचते हैं। इलाज बिल्कुल तत्काल उनका चालू हो जाता है। उनको बोला जाता है कि पर्ची ले आइए, बस इसी बात पे वो भड़क जाते हैं। आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में मारपीट की घटना हुई है, शासकीय कर्मचारियों के साथ अभद्रता हुई है, क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? देखिए, आज सुबह लाल बहादुर शास्त्री शासकीय हॉस्पिटल में 5 व्यक्ति आ रखे थे, जिनका नाम क्रमशः गिरीश साहू, मुन्ना, सागर पटेल, गौतम सिंह राजपूत और अभय चौबे हैं। ये पांचों भिलाई टीम के रहने वाले हैं। इनके द्वारा जो व्यक्ति सागर पटेल है, शराब पीने के दौरान उसके हाथ में चोट लग गई थी, उसके इलाज के लिए आए थे। शराब के नशे में इन्होंने वहाँ पे जो भी उपस्थित स्टाफ था और डॉक्टर था, उनके साथ अभद्रता, मारपीट की है। गरियाबंद के घूमरगोड़ा में दिव्यांग ओम प्रधान को अटेंडर न मिलने के कारण उनका इलाज नहीं हो पा रहा है। दरअसल पीड़ित ओम प्रधान करंट लगने से जमीन पर गिर गया और उनके जांघ की हड्डी टूट गई, जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे हाई सेंटर रेफर किया गया। लेकिन आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह इलाज कराने में असमर्थ रहे और एसडीएम से पत्राचार के माध्यम से देखभाल के लिए अटेंडर की मांग की जा रही है। अच्छा नहीं पाते हैं ना सर, वो तो गाड़ी में बैठने भी नहीं पाते हैं ना। अच्छा, हाँ, तो अस्पताल नहीं ले जा पा रहे इसलिए? हाँ, वो गाड़ी में बैठ के जाने से तो अस्पताल जाएगा ना सर, वो तो अस्पताल भी नहीं जा पाएगा। नहीं तो आप अस्पताल को सूचना दोगे तो खुद गाड़ी वाले आएंगे, बिठा के ले जाएंगे। वो गाड़ी में भी बैठ नहीं पाते हैं ना सर। पेशेंट को तो यहाँ प्राथमिक उपचार किया गया था, तो जब एक्सरे हुआ तो उसको पैर में फ्रैक्चर आया, तो उसको हड्डी वाले डॉक्टर के ले जाने के लिए उसको सलाह दिया गया था। तो उसके साथ कोई परिजन नहीं थे, तो परिजन नहीं रहते हैं तो उस स्थिति में अगर मरीज जाना जाता है तो वहाँ के जो स्वास्थ्य विभाग के स्टाफ के जरिए या किसी भी जनप्रतिनिधि के जरिए वहाँ के सरपंच वगैरह को इन्फॉर्म किया जाता है, एसडीएम को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अगर वो जाना चाहेंगे तो उनके साथ वो जैसे एसडीएम सर या किसी को भी नियुक्त करते हैं, चाहे पटवारी हो या जो भी हो, या सरपंच हो, उप सरपंच हो या गाँव के कोई भी प्रतिनिधि हो, जो उनके साथ जाएंगे और फिर इलाज उनका हो जाएगा। अच्छा नहीं पाते हैं ना सर। जांजगीर चांपा में जरवे गांव के लोगों ने आरटीओ कार्यालय के सामने चक्का जाम किया और गांव की बदहाल सड़क को सुधारने के साथ ही हाई स्कूल खुलवाने की मांग की, जिसके बाद प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे, जिन्हें गांव वालों ने सड़क पर चलाकर अपनी स्थिति समझाई और अधिकारियों के आश्वासन के बाद चक्का जाम को समाप्त किया गया। हमारी मांग यह है कि भाई हमन के जरवे गांव हैं, ये जांजगीर से लगे हुए गांव है और हमन तो हमारे गांव ला जांजगीर समझतन, लेकिन हमारे गांव के अत्यंत दुर्गति है जेकर कोई वर्णन नहीं है समझ। हमारे गांव के जो रास्ता है अत्या खराब है, जेमा आज जाए बहुत परेशानी के सामना करे लगते। हमारे गांव में हाई स्कूल बन के तैयार है, जेकर स्वीकृति अभी तक हम अल्लाह नहीं दे पाए। हमारे गांव में रोड की समस्या को लेकर के, स्कूल की समस्या को लेकर के यह धरना प्रदर्शन चक्का जाम किया जा रहा था, लेकिन साहब लोग आए और हम लोग को बोले चक्का जाम मत करिए, हम लोग आपके बात को शासन को सुनाएंगे। लेकिन हम लोग बोले सर जी यहाँ पे मतलब हम लोग तो कई बार आवेदन दे करके थक चुके हैं, लेकिन एक भी बार हमारी मांग को पूरा नहीं किया गया। हमारे गांव जा करके देखिएगा तो कई बड़े बड़े गड्ढा हुए हैं, जिसमें गाड़ी वाहन जैसे बड़े वाहन वाले लोग तो एक्सीडेंट बहुत कम होते हैं, लेकिन 2 पहिया वाहन वाले या पैदल चलने वाले कई बार गिर करके हाथ पैर टूट चुका है।
कई बार हाथ पैर टूट चुका है, उसके बावजूद भी शासन को बता रहे हैं, उसके बावजूद भी हमारे गांव का रोड नहीं बन रहा है। रोड निर्माण को लेकर के ग्राम जरवे के ग्रामीण लोग इकट्ठा हुए थे। इनका पहले चक्का जाम का वो सूचना मिला था, तो कल मीटिंग करके समझाइश देने के बाद में ज्ञापन तक वो हुआ है। इनकी मुख्य रूप से दो मांगे थी। एक तो हाई स्कूल, यहाँ बिल्डिंग बना हुआ है लेकिन हाई स्कूल स्वीकृत नहीं है, हाई स्कूल जल्द से जल्द शुरू किया जा करके, और एक जरवे पिसौद जो रोड है वो जर्जर है करके, तो उसका निर्माण और चौड़ीकरण के संबंध में इनका दो मुख्य मांग था। और उसके संबंध में पीडब्ल्यूडी के हमारे अधिकारी भी उपस्थित हुए हैं। रोड के संबंध बताया गया है कि उसके लिए पत्राचार किया गया है विभाग को, जैसे बजट में उसकी स्वीकृति होती है तो निर्माण कार्य अवश्य चालू होगा। हमारी दुर्ग लोकसभा सांसद विजय बघेल ने अमलेश्वर नगर पालिका में करोड़ों रुपए की लागत से 30 विकास कार्यों का भूमि पूजन किया है। बता दें कि इनमें मुक्तिधाम, बजरंगपारा तालाब और बस स्टैंड के पास के कार्य शामिल हैं। वहीं सांसद बघेल ने कहा कि भाजपा सरकार विकास की दिशा में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाया कि पिछले 5 सालों में भाजपा पार्षद वाले वार्डों को विकास में अनदेखा किया गया है। साथ ही उन्होंने वार्ड वासियों से हर चुनाव में भाजपा को समर्थन देने की अपील की और आश्वासन दिया है कि पूर्ववर्ती सरकार के अधूरे कार्य जल्द पूरे किए जाएंगे। अमलेश्वर जो नवनिर्मित है पहले निर्माण हुआ और आज यहाँ पे 1.5 करोड़ के विकास उसके लिए हम उपस्थित हैं। उसके लिए मैं पूरे क्षेत्रवासियों को पूरा बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और ये विकास रफ्तार अब धीरे धीरे पकड़ेगी। नई नगर पालिका इसलिए बहुत सारी असुविधा यहाँ है, बहुत सारे को करना है। और एक चीज और बता दूं, क्योंकि यहाँ पे एक विसंगति ये है, यहाँ नगर पालिका के अनुसार कोई नगर पालिका अमलेश्वर जो राजधानी में भारतीय सेना की ओर से 5 और 6 अक्टूबर को नो योर आर्मी मेला आयोजित किया जाएगा, जिसको लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने साइंस कॉलेज मैदान का मुआयना किया और तैयारियों पर चर्चा की। वहीं इस मौके पर उन्होंने लोक निर्माण विभाग से सभी तैयारियां समय पर पूरी करने और नगर निगम से साफ सफाई का ध्यान रखने की भी बात कही। बता दें कि यह मेला स्कूल और कॉलेज के विद्यार्थियों को सेना के बारे में जानने का अवसर देगा।
राजस्व मंत्री टंकराम वर्मा ने 5 और 6 अक्टूबर को रविशंकर सागर बांध गगरेल में होने वाले जल जागर कार्यक्रम में सभी से सहभागिता की अपील की है। वहीं इस कार्यक्रम में मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवल और रुद्राभिषेक जैसी गतिविधियां आयोजित की जाएंगी। साथ ही यह मैराथन 3 श्रेणियों में आयोजित होगा। इस दौरान उन्होंने बताया कि हाफ मैराथन में हिस्सा लेने के इच्छुक वेबसाइट पर जाकर QR कोड स्कैन कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं और इस संबंध में अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नमस्कार, मैं टंकराम वर्मा आप सबसे अपील करता हूं कि धमतरी जिले के रविशंकर सागर बांध गंगरेल में जल एवं पर्यावरण के संरक्षण के तहत जल जगार कार्यक्रम 5 एवं 6 अक्टूबर 2024 को आयोजित है। जल संरक्षण के इस देशव्यापी कार्यक्रम में आप सभी अपना सहभागिता निभाएं और इन 2 दिनों के अंदर खेल, ओलंपिक, मैराथन दौड़, नवरात्रि मेला, कार्निवल, रुद्राभिषेक, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस, कबाड़ से जुगाड़, मानव वन में एडवेंचर्स सहित अनेक गतिविधियां आयोजित होंगी। आप सभी इस कार्यक्रम में सादर आमंत्रित हैं। धन्यवाद। जय जोहार। नमस्कार। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देखते रहिए VIP न्यूज। नमस्कार।